अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अमित शाह जी सब कुछ है। लालबाग को हमेशा आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं लालबाग का राजा का दर्शन करने के लिए। आना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से लालबाग के राजा के बारे में उनकी संपत्ति बढ़ रही है। अभी परसों देखा मैंने, एक उद्योगपति ने 17 करोड़ का सोने का मुकुट दिया। उससे भगवान की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। श्रद्धालु जो आते हैं, श्रद्धा होती है लाखों की, उसके वजह से भगवान होता है। कोई सोना दे, कोई पैसा दे, कोई चांदी दे, कोई और कुछ दे, वो भगवान नहीं होता है, वो प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन लोग श्रद्धा से ये सब करते हैं। आपने देखा होगा, लालबाग का राजा जो है वो मुंबई की शान और प्रतिष्ठा है। मुंबई की शान और प्रतिष्ठा में जो जो बातें हमने देखी है वो सब गुजरात में लेकर चले गए अमित शाह जी और मोदी जी। उद्योग, व्यापार, संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर हो या और कुछ हो, हमारी ज़मीन, लैंड, सब कुछ गुजरात में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये मुंबई की प्रतिष्ठा और वैभव की निशानी है। तो इस बार जब अमित शाह जी वहां आए तो लोगों को डर लगा कि क्या ये हमारा लालबाग का राजा का भी उत्सव, लालबाग के राजा गुजरात पे तो नहीं लेके जाएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही मैंने कहा, लालबाग का राजा मुंबई महाराष्ट्र की शान और प्रतिष्ठा है। हमसे कोई उनसे नाता है, गहरा श्रद्धा का नाता है। हमसे कोई भी ये नाता नहीं तोड़ सकता। लेकिन बीजेपी का व्यापार मंडल जो है वो कुछ भी कर सकता है, यही मैंने कहा। अभी देखो, कल आकर अमित शाह जी ने क्या कहा, ये बॉम्बे का मुंबई करने में मेरा क्या है, मोटा भाई का मोटा हाथ है। हम तो हंस रहे हैं। मुंबई समाचार जो अखबार है 150 साल पुराना है, मुंबई समाचार, यानी मुंबई है ये। और उस वक्त बाला साहब ठाकरे जी ने बॉम्बे का मुंबई करने का जो आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, उसमें बहुत से लोग थे, ऑल पार्टी के लोग थे, सभी पार्टी के लोग थे। उसमें राम नाईक भी थे, एक पीवी सामंत थे जो पूरा कानूनन काम उसके पीछे वो करते थे, बहुत से सोशलिस्ट लोग थे, दंडवती जी थे। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने किया, इसलिए डर लगता है कल बोलेंगे लालबाग का राजा का निर्माण भी हमने किया। ये मत भूलिए, ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, उनके ऊपर मराठी लोगों का पहला हक है। और ये मुंबई के लिए 105 मराठी लोगों ने बलिदान भी किया है। लेकिन इस मुंबई को हमसे तोड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अगर आप तोड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो आप मुंबई को कंगाल बना रहे हैं। सब कुछ लूटकर आप अपने राज्य में लेके जा रहे हैं। इसलिए हमको डर है। ये लोगों की मन की भावना है। ये बीजेपी को क्या समझता है, क्या अपमान किया। हम लालबाग के राजा के श्रद्धालु है, ड्यूटी है। सर, मराठीमध्ये काल एक विधान केलं होतं लालबागच्या राजावर. आता भाजपत असं म्हटलं की उबाटाने यावेळी माफी मागावी. कशाला, हे कोण सांगणार? नाही, हे कोण ठरवणार मान अपमान? ह्या लोकांनी गेल्या 3, 4, 5 वर्षामध्ये मुंबईचा, मराठी माणसाचा, आमच्या दैवतांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो अपमान केलाय त्याबद्दल माफी मागतायत. फडणवीसांनी माफी मागितली का माफी? एक लक्षात घ्या, माझं विधान काय होतं. आम्हाला भीती वाटते
ज्या पद्धतीनं गुजरातचं व्यापारी मंडळ भाजपचं महाराष्ट्राच्या राजधानीवर सातत्यानं हल्ले करत आहे, मुंबई ओरबडण्याचा त्यांचा जो एक डाव सुरू आहे, मुंबईतल्या सगळ्या उत्तम आणि चांगल्या गोष्टी गुजरातला न्यायच्या, उद्योग असेल, व्यापार असेल, इंटरनॅशनल फिनान्स सेंटर असेल, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असेल, आमच्या जमीन, आमच्या जुमले, आमची प्रतिष्ठा, हे सगळं तोडायचं हे फक्त गुजराती व्यापार मंडळाच्या फायद्यासाठी. त्यांनी शिवसेनाही त्यासाठीच तोडली, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसही त्यासाठीच तोडली की गुजराती व्यापार मंडळाचा फायदा व्हावा म्हणून अहमदाबादच्या. त्याच्यामुळे आम्हाला भीती वाटते, जे जे वैभवाचं, जे जे प्रतिष्ठेचं आहे मुंबईतलं, ते सगळं जर हे उरडून घेणार असतील, नेणार असतील गुजरातला, तर काल देशाचे गृहमंत्री अमित शहा लालबागच्या राजाला दर्शनासाठी आले. आम्हाला भीती वाटली, हे पुढल्या वर्षी लालबागचा राजा अहमदाबादला किंवा गुजरातला ते घेऊन जाणार नाहीत ना. ही लोकांच्या मनातली भीती. अमित शहा इतके वेळा आले मुंबईत, आम्ही हा प्रश्न निर्माण केला होता का? गेल्या वर्षी आले होते, त्याच्या आधी आले होते, त्याच्या आधी आले होते, पण आम्ही हा प्रश्न निर्माण केला होता का? पण आता हे भय वाढलेलं आहे. हे मुंबईतून काहीही उचलून नेऊ शकतात सत्तेच्या बळावर. त्याच्यामुळे आम्हाला लालबागच्या राजाचे आम्ही भक्त आहोत, श्रद्धा आहे, आणि त्या श्रद्धेच्या संदर्भात आमच्या मनात ज्या शंका आल्या, ही सगळी झुंड आलेली आहे. ही झुंड आमच्या लालबागच्या राजा संदर्भात काही वेगळा निर्णय घेतला, कारण लालबागचा राजा ही शान आणि प्रतिष्ठा, जगभरातून लोक येतात. श्रीमंतीविषयी सोडून द्या, परवा कोणीतरी 17 कोटीचा मुकुट दिला, सोनं देवाला देतात म्हणून तो देव नाही, लाखो श्रद्धाळू तिकडे येतात म्हणून तो देव आहे. आणि हे भाग्य मुंबईतल्या दैवतांना मिळतं आहे. त्याच्यामुळे कोणाच्या पोटात दुखत असेल, त्याच्यामुळे देवच पळवायचे, काही होऊ शकतं. पण लक्षात घ्या, 105, आता काल ते काय म्हणाले की बॉम्बेचं मुंबई करण्यामागे त्यांचं योगदान आहे. मग आम्ही काय गोट्या खेळत होतो? शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे इतके वर्ष बॉम्बेचं मुंबई व्हायलाच पाहिजे, पाट्या मराठीत व्हायलाच पाहिजे, ही जी आंदोलनं 50 वर्षापासून आम्ही केली सर्व स्तरावर, आमच्या काही इतर पक्षातल्या सहकाऱ्यांनी हा विषय कोर्टात नेला. हा विषय कोर्टात आमचे राम नाईकसुद्धा होते, PB सामंत होते, अनेक लोक होते याच्यामध्ये, या लढाईमध्ये सगळ्या पक्षाचे. आणि तुम्ही मुंबईला येता आणि बॉम्बेचं मुंबई मी केलं म्हणून सांगता, लोक काय विश्वास ठेवतील? आणि भारतीय जनता पक्ष लोक टाळ्या वाजवत आहेत मूर्खासारखे. 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून ही मुंबई निर्माण झाली. हुतात्मे मराठी होते. आणि जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचा हल्ला होईल मुंबईवर, तेव्हा असंख्य हुतात्मे देण्याची क्षमता आजही या महाराष्ट्रात आणि शिवसेनेमध्ये आहे. असली शिवसेनेत, तुमच्या ढोंगी शिवसेनेत नाही, तुमच्या बगलेतल्या, बरं का, ती शिवसेना नाही, ते लाचार आहेत तुमचे. पण आमच्या शिवसेनेमध्ये अजूनही मुंबई आणि मराठी माणसासाठी बलिदान करण्याची तयारी आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. सर, शिंदे गुट आप पर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाता है, लेकिन आप उन्हीं के विधायक जो मुस्लिम मोहल्लों में बुर्खा बांट रहे हैं, नकाब बांट रहे हैं. हाँ, अब क्या है, उनके जो 40 विधायक हैं उनको भी बुर्खा बांट रहे हैं. उनको आने वाला चुनाव बुर्खा में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग जूते मारने वाले हैं उनको. देखो, ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ढोंगी लोग हैं. हाँ, आप उनकी विधायक बुर्खा बांट रही है, और वहाँ उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी ने बुर्खा के खिलाफ जंग छेड़ा था, मालूम है ना. उनके लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चियाँ बुर्खा पहनकर जाती थी, उन पर हमले किए ना, आपको मालूम है ना. मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, और आप लोग बुर्खा बांट रहे हैं. लेकिन इसका मतलब है आप ढोंगी है. आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो.